जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नेम क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उस पर बेस्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये ऑलरेडी मैंने आपको उसमें अपलोड कर दिया है। आप लोग थोड़ा सा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कंजूसी को और दिखाते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों के पार्ट में चाहते हैं कि थोड़ा सा आप मोटिवेट करें, तो मैं आपको A to Z सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी। थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत हमें भी मिलती है, इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अगर पसंद आता है तो, अगर नहीं पसंद आता है तो मत करिएगा। ठीक है, मैं तो ये भी कहती हूँ आपको। चलिए अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ बुलेट ऑफ अ मास 10 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। क्या हुआ, एक गन है, ठीक है, जो गन है, गन से जो है एक बुलेट जो है वो 10 ग्राम की, 10 ग्राम की जो है ये जो है ये फायर करती है। इसका जो मास है वो m2 के मानेंगे आप। ठीक है, अच्छा, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास ऑफ 6 kg विद अ वेलोसिटी 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी वेलोसिटी है, जो आपकी गन की वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि गन की जो है रिकॉयल वेलोसिटी, गन कितने वेलोसिटी से पीछे को जाएगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन। देखो ये गन थी, ठीक है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला नोट करिए, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आज समझ में आ जाएगा। देखिए ये गन है, ठीक है, ये गन है, इस 6 kg इसका वेट दिया है, इसको हम m1 कंसीडर करेंगे। ठीक, अब आता है गोली, जो आपकी बुलेट है वो है 10 ग्राम की, ठीक है, 10 ग्राम की है, और इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम कर सकते हैं u2। ठीक है, जैसे इसको u1 माने, इसको u2 माने। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही गोली निकली तो इसकी वेलोसिटी हो गई 300 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ स्पीड से पीछे की ओर को धक्का लगेगा ना। जब भी ऐसे गन चलाते हैं तो पीछे की ओर को झटका लगता है, पिक्चर में देखा होगा कई बार आप लोगों ने, ठीक, कि ऐसे धक्का लग के पीछे को लगता है। ठीक, तो ये इस तरह से हमने इसको बना दिया है। बस अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक, इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5। ठीक, वो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए क्या क्या वैल्यू थी, आप उन वैल्यूज को अच्छे से लिख लीजिए। ये गन है, गन का जो मास है आपको दिया है 6 kg। ठीक, m2 इसका मास आपको दिया है 10 ग्राम। अच्छा, ठीक, आपको u1 क्या होगा, देखो u1 क्या होगा, u1 आपका 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि आपका देखिए ना, पहले तो बॉल, जो आपकी जो बुलेट है, जो आपकी बंदूक है, जो गन है, वो तो रुकी हुई है, पहले तो कुछ नहीं हुआ। तो इनिशियल कंडीशन में वो क्या था, 0 था। तो ये जो होगा, उस समय बुलेट क्या थी, वो भी रेस्ट में थी। शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, ये देखो ये कॉलिजन से पहले, ठीक है, यानी कि चलने से पहले इनिशियल वाले में m1 इतना है, m2 इतना है, u1 0 क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने बुलेट को हाथ में, गन को हाथ में पकड़ा, उस समय कोई मूवमेंट नहीं है उसका, उसमें कुछ भी स्पीड नहीं है, वो अभी रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। जो उसकी बुलेट है वो भी रेस्ट में है, अभी अंदर ही है, वो आराम कर रही है। जो आपकी गन है वो भी आपकी स्टेगनेंट है, अभी मूवमेंट नहीं कर रही, तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल 0। अब आती है जब फायर हो जाता है, उस समय क्या होगा, फायर होने के बाद m2 देखो ये 6 kg ही रहेगा, भाई मास तो नहीं बदल जाएगा ना, मास तो जितना है उतना ही रहेगा। और m2 क्या हो गया आपका 10 ग्राम। ठीक, अच्छा, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर को आपने चेंज करना पड़ेगा। चलो अभी करते हैं इसको, है। अब v1 आपसे पूछा है, v1 आपसे पूछा है, ये कह रहा है कि जो गन है वो कितनी स्पीड से पीछे की ओर को आएगी। ठीक है, पीछे की ओर को धक्का लग रहा है ना उसमें, तो कितनी स्पीड से वो पीछे की आएगी, तो ये इसकी वेलोसिटी है पूछ रहा है। और जो है इसकी जो स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इसको अगर ऐसे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इससे आपको, ये है इनिशियल गन चलने से पहले।
ठीक है। बुलेट के चलने से पहले ये स्थिति है और उस समय ये दोनों 0 है क्योंकि दोनों रेस्ट में है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, आपने उसमें गोली डाली और खड़े हैं आप। जब आप फायर करेंगे तब की बात की सिचुएशन ये होगी। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इसको, ये क्वेश्चन मैं इरेज कर देती हूँ है ताकि मुझे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर जगह मिल जाए। ये देखो, ये वैल्यूज मुझे मिलेंगी तो लिखने में आसानी होगी। देखो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, चलिए M1 कितना है 6, U1 कितना है 0 है 0 प्लस M2 कितना है 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना, देखिए ये केजी है, ये ग्राम, दोनों की अलग अलग यूनिट है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर कर दीजिए 1000। जब भी ग्राम को किलो में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, फिर आता है U2 भी 0 है। अब आता है M1 की बारी। भाई M1 तो नहीं बदलेगा, M1 कितना था 6, V1 तो हमें निकालना है और प्लस M2 ये है आपका 10/1000 और V2 आपको दिया है 300। बस आपको अब कुछ नहीं करना, अब आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ तो देखो सीधे 0 हो गया और यहाँ भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई इसका मतलब 0। ठीक, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये जो है बुलेट आगे को गई, बुलेट जब आगे को गई तो उसने पीछे की ओर को धक्का मारा। ठीक है, ये आता है एक्शन, ये आता है रिएक्शन। ठीक है, दोनों के अपोजिट साइड में। अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो इक्वल और अपोजिट होती है। हम जानते हैं इस बात को, हमने एक भी उसमें प्रूफ भी किया था। ये दोनों अपोजिट है इसलिए साइन इसका नेगेटिव करेंगे। तो अब हम यहाँ पर -6V1 प्लस, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। देखो 1 2 3 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल, ये आया आपका 3, केवल 3 आया, 0 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए 0 इज इक्वल टू, चलो इसको भी मैं इरेज कर दूं नीचे से है, (6V1 + 3). ओके, अब एक काम करिए, इसको आप लेफ्ट में ले आइए। क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले आएंगे। 6V1 आया इज इक्वल टू 3, तो V1 की वैल्यू आ गई आपकी 3/6। 3 1 जा 3 और ये आ गया आपका 3 2 जा 6। देखो ये आ गया 0.5। V1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो आपकी बंदूक है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की ओर को आएगी। है ना इजी। बस देखो कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसका एक सीधे सीधे शॉर्ट एक फॉर्मूला भी था, वो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, मैं चाहती थी कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, आपके दिमाग में रटी रटाई चीजें ना हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये हुआ तो क्यों हुआ। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो और क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप, ये आपका आंसर आ गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला में आपको बता देती हूँ, जिससे हम आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट में निकल जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका है, देखो सीधे फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। आप सोच रहे होंगे जब मैम के पास फॉर्मूला था तो मैम ने इतना लंबा चौड़ा क्यों कराया। मैं चाहती थी कि आपका कॉन्सेप्ट बने, आप इस फॉर्मूले को यूज करना सीखें, किस तरह से ये हुआ। ये तो सीधे शॉर्ट है कि आप क्या कर दीजिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट, लेकिन ये लगेगा केवल मोमेंटम में, बुलेट में। ठीक है, तो ये मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या था, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या था, M1V1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑन गन क्या था, M2V2। बस सीधे ये कर दीजिए, इसमें रख के आप सीधे आप, अगर मैं चाहूँ इसको चलो सॉल्व कर लें। ये था हमारा 6 kg
V1 हमको निकालना था और M2 कितना था, M2 था हमारा 10 ग्राम था ना, उसको हमने किलोग्राम में बदला था ये, और V2 था 300। देखिए ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 6V1 इज इक्वल टू 3, तो V1 इज इक्वल टू 3/6, यानी कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6, देखो 0.5 आया ना, बहुत शॉर्ट तरीके से। आप चाहो तो इतना ही कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, अगले क्वेश्चन में काम आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और करना है सभी बच्चों को करना है, ठीक है। आप लोग बस कंजूसी दिखा देते हैं लाइक करने में, लाइक कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल दिल खोल के लाइक करने हैं। जो भी वीडियो आते हैं आपको अगर पसंद आया है, तो अगर आपको कुछ लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं कि हमें इस चीज़ का वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू।